जय हिंद साथियों, राधे राधे। आपका मिशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक होगा समचतुर्भुज, समषष्ठभुज और समलंब चतुर्भुज। आज हम इस क्लास में तीनों को कवर करेंगे और तीनों के सूत्र क्या हैं, कंडीशन क्या हैं, कैसे है इसकी सूत्र पे किस सवाल को कैसे लगाया जाएगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और यहीं पे एक एक सवाल उदाहरण बेस पे समझा करके आगे निकलेंगे हम। अब थोड़ा सा अपने क्लास में हम स्पीड ला रहे हैं कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी मतलब कलम और कापी लेकर के तैयार रहें और जो भी चीज़ें हम नोट करवाते चल रहे हैं साथ साथ में नोट करते हुए चलें। देखिए, यह आपका क्षेत्रफल का ही भाग है 2D का, जो कि पीछे की क्लास में हमारे देख चुके हैं और उसी से जुड़ा हुआ है और यह 1-2-3 दिन तक अभी और चलेगा। 2-3 क्लासों में आपको आगे तक चलेगा। इसके बाद से यह टॉपिक ख़त्म होने के बाद समचतुर्भुज, समषष्ठभुज और समलंब के बाद से हम वृत्त का टॉपिक लेके आएंगे, जहां से परीक्षा में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, 1-1, 2-2, मतलब बहुत हल्के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों का चर्चा करेंगे और कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। सबसे पहला अगर बात करें तो हम देखेंगे यहाँ पे समचतुर्भुज है, दूसरे नंबर पे आपका समषष्ठभुज है और तीसरे पे समलंब चतुर्भुज। तो आज सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा इस क्लास का समचतुर्भुज होगा। और समचतुर्भुज होता कैसा है, इसका आकार क्या होता है, प्रकार क्या होता है, इसकी कंडीशन क्या होता है, इसके समझते हैं हम। देखिए, अगर समचतुर्भुज के बारे में बात करें तो नाम से ही स्पष्ट है। सम मने बराबर, चतुर्भुज मने जिसकी चारों भुजा बराबर हो, अर्थात इसकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन वर्ग नहीं होती हैं। क्यों? अगर हम देखें तो इसके जो 2 विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण, यह एक विकर्ण है आपका D1 D2 और ये एक विकर्ण है D1। दोनों विकर्णों को अगर हम देखें तो दोनों विकर्णों की जो लंबाइयाँ हैं भिन्न भिन्न है और एक दूसरे को जहाँ काटती हैं वो 90 अंश के कोण पे काटती हैं। यानी एक जो विकर्ण काटते हैं 90 अंश के कोण पे काटते हैं और इनके जो भुजा होती है वह सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ए है सब क्या होंगी, ए ही होंगी। बस इसके विकर्णों की जो लंबाइयाँ होती हैं भिन्न होती हैं और जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं वहाँ 90 अंश का कोण होता है। वर्ग में भी हमारा होता था कि जहाँ वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को काटते थे तो 90 अंश के काटते थे, लेकिन वह विकर्ण बराबर, उसके जो विकर्ण होते थे बराबर होते थे और इसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे। एक कंडीशन होता था, जो कोना कोना पे होता था भुजाएं मिलती थी, वहाँ पर भी हमारे जो भुजा होती थी वह कोने मिलती थी 90 अंश का, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं एक जो हो रहा है अधिक कोण हो रहा है और ये वाला न्यून कोण हो रहा है। तो यह हमारा कुछ वर्ग में और समचतुर्भुज में अंतर है। अब हम बात करते हैं कि पहला इसका समचतुर्भुज का कंडीशन, पहला अगर बात करें तो समचतुर्भुज का परिमाप कितना होगा। परिमाप के लिए अगर बात करें हम तो परिमाप आप देखेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक रस्सी चारों तरफ एक लेयर में, एक राउंड में रस्सी लगाना हो तो कितना लंबी रस्सी लगा। अगर यहाँ से यहाँ ए है, यहाँ से यहाँ ए है, यहाँ से यहाँ ए मीटर या सेमी जो भी है, तो 4 बार ए हमारा हो रहा है तो परिमाप हो जाएगा 4A इकाई। ठीक। दूसरी अगर हम बात करें इसमें, इस समचतुर्भुज का जो होता है क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण है ये भी। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर देखें तो क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी विकर्णों का गुणनफल बट्टे 2। यानी विकर्ण जो है इसके यहाँ से यहाँ तक एक विकर्ण और यहाँ से यहाँ एक विकर्ण, अर्थात D1 गुणे D2 बट्टे 2 वर्ग इकाई। यह आपका हो जाएगा, यह विकर्णों का गुणनफल यानी क्षेत्रफल आपका मिलेगा और इसको कहते हैं एरिया। यानी यह जो होगा इसके फार्मूले हो जाएंगे, यह परिमाप के लिए हो जाएगा, यह जो होगा क्षेत्रफल के लिए हो जाएगा। अब इसी पे अगर हम बात करें तो आधारित जो प्रश्न बनेंगे आपके, हम यही चर्चा कर लें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर अपने नोट कॉपी कलम से ले करके उतार लें, जल्दी से करें। ठीक है, चलिए हो गया। अब इसी पर हम सवाल देखते हैं। इस पे सवाल जो होगा आपका
एक विकर्ण कह दिया, सवाल में कहता है एक विकर्ण जो दिया गया है, एक समचतुर्भुज का जो विकर्ण दिया गया है वह विकर्ण अगर दे दे 12 सेमी और दूसरा विकर्ण दे दिया या D2 बराबर 6 सेमी, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो क्षेत्रफल अगर पूछ रहा है तो आप जानते हैं विकर्ण का क्षेत्रफल बराबर कितना, विकर्ण का क्षेत्रफल बराबर अर्थात एरिया बराबर क्या हो जाएगा D1 गुणे D2 बट्टे 2। तो D1 का मान है 12, D2 का मान है 6 बट्टे 2, तो यह 3 बार 3 36 सेमी, यह सेमी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहीं पे हम एक एक उदाहरण भी समझ से चलते हैं और इसको जल्दी से कवर करते हैं, जल्दी से जल्दी अगला अध्याय, अगला हम टॉपिक शुरू करें जहाँ से क्वेश्चन आपके अच्छे अच्छे बनते हैं। ठीक है, अगला जो अगर हम बात करें इस पे जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, एक वर्ग की कह रहा है कि विकर्ण दिए गए हैं, एक वर्ग का विकर्ण दे दिया 40 और एक विकर्ण दे दिया कितना 30, तो उसका परिमाप क्या होगा। एक वर्ग है, एक वर्ग का दो विकर्ण हैं, एक विकर्ण दे दिया 40 और एक विकर्ण दे दिया 30, तो कह रहे इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप बताना है इसका, तो परिमाप क्या होगा आप बताएं, परिमाप क्या होगा। परिमाप के लिए अब देखेंगे भुजा की जरूरत पड़ेगी और यहाँ से यहाँ तक लेकर के 40 है, तो इसका मतलब जहाँ पे विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं आपको बताए थे आधा आधा डिवाइड करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 40 है तो यह हो जाएगा 20 और यह हो जाएगा 20। अगर यहाँ से यहाँ तक यह 30 है तो यह हो जाएगा 15, आधा भाग डिवाइड करेगा 15 और यह हो जाएगा 15। अब देखें यह भुजा 15 मिल गई, यह भुजा हमें कितना मिल गई 20, तो आप जानते हैं यह 90 अंश का कोण बनेगा, तो यह क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, अर्थात जो भुजा का मान होगा उसका कर्ण हो जाएगा और उसी कर्ण का 4 गुना कर दें तो परिमाप हो जाएगा। अर्थात हम पहले तो सबसे पहले क्या निकालें, हम इस भुजा को यानी कर्ण बराबर कर्ण निकालें इसके लिए, या फिर उसी को a कहेंगे, या देखेंगे पाइथागोरस का प्रमेय जो आप जानते हैं 20 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से यहाँ तक 15 का स्क्वायर। अगर देखें हम 20 का स्क्वायर जो होगा वह हो जाएगा कितना 400 प्लस 15 का स्क्वायर 225 और यहाँ जोड़ लें तो यह हो जाएगा 625 और यह 625 का वर्गमूल होता है 25, अर्थात a का जो मान मिलेगा हमें 25 मिलेगा। तो इसी के हिसाब से तो परिमाप बराबर हम निकाल लेंगे, परिमाप बराबर कितना होगा यानी कि 25 25 तो ये भी तो 25 होगा, सब भुजाएं क्या होंगी 25 25 क्यों हो जाएंगी, तो 25 चौका 100 यानी कि 25 गुणे 4 बार कर लें तो यह हो जाएगा 100 सेमी। अगर यह सेमी में दिया है तो सेमी में हो जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यह तो हो गया हमारा आज का टॉपिक समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बारे में हमने समझ लिया। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इनमें दो विकर्ण होते हैं, जहां दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं वहां पे 90 अंश का कोण बनता है और दोनों विकर्णों को आपस में आधे आधे बराबर भागों में काटता भी है। और इसके जो यह देखेंगे कि परिमाप जो होता है चारों भुजाओं का योग होता है। क्षेत्रफल के लिए हम देखे हैं कि दोनों विकर्णों का गुणनफल बट्टे 2 क्षेत्रफल होता है, उसके आधार पे 1-2 सवाल भी लगा लिए हम। अब अगला जो टॉपिक देखते हैं हम क्या, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बारे में अगर देखें तो नहीं सॉरी समखष्टभुज, समचतुर्भुज तो हो गया मेरा। दूसरा नंबर जो टॉपिक होगा समखष्टभुज। देखिए लेखपाल में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। लेखपाल की परीक्षा में कह लें आप, ग्रुप डी में कह लें, उत्तर प्रदेश पुलिस में कह लें, या कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम की परीक्षाएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। चलिए ठीक है, समखष्टभुज में अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि नाम से ही स्पष्ट है, सम मने बराबर, खष्ट मने 6 और भुज मने भुजाएं। जिसकी 6 भुजाएं क्या हों बराबर हों उसे हम कहते हैं समखष्टभुज।
देखेंगे इस तरह से कुछ समखष्टभुज का आकृति होगा, ठीक। यानी कि समखष्टभुज की आकृति को बनाया जाए तो ऐसे बनते हैं खष्टभुज, समखष्टभुज। सम बने बराबर, तो इसका मतलब यह 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो यह सभी भुजाएं सम बने बराबर का है, तो यह सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। यहाँ से यहाँ तक a मीटर, तो सभी आपस में a मीटर के बराबर होंगी। अब इसमें बात करें हम, तो इसमें विकर्ण अगर खींचे, विकर्ण का मतलब यहाँ से यहाँ तक मिला दिया विकर्ण हो गया, एक यहाँ से यहाँ मिला दिया हमने तो विकर्ण हो गया, और एक यहाँ से यहाँ मिला दिया तो विकर्ण हो गया। अब हम देखेंगे कि विकर्ण जहाँ पे एक दूसरे को मिल रहे हैं, 3 विकर्ण इसमें बनेंगे, तीनों विकर्ण, लेकिन यह जो यहाँ से यहाँ तक विकर्ण होगा यानी कि यह 2a के बराबर, अर्थात यहाँ से यहाँ आधी दूरी को हम कहेंगे a और यह a। फिर अगर यहाँ से यहाँ तक चले a, यह भी a, ये भी a, तो हम कह सकते हैं कि एक इस आकृति को ध्यान से देखें आप, पिछले अध्याय में हम पढ़ चुके हैं त्रिभुज वाले टॉपिक में। यह वाला जो टॉपिक हमको दिखाई दे रहा है, यह कैसा दिखाई दे रहा है, यह वाला आकृति समबाहु त्रिभुज के आकार का बना हुआ है। यह जो है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का बन रहा है। और यह समबाहु त्रिभुज का अगर हमसे इसमें पूछ ले पहली बात कि समबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल हम जानते थे, और पूछे समखष्टभुज का क्षेत्रफल, तो 1 का क्षेत्रफल निकाल करके उसी के साथ 6 का गुणा कर दें। तो हम पहला बात अगर करें यहाँ पे समखष्टभुज का क्षेत्रफल नीचे लिखते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ, समखष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, यह समबाहु त्रिभुज बन रहा है तो इसका पहले क्षेत्रफल कितना, √3/4 इंटू a स्क्वायर, क्योंकि भुजा भी ये है ना, सभी भुजाएं देख लें आपस में बराबर है तो, और यह 1 2 3 4 5 6, तो 6 से गुणा कर दिया हमने, तो यह आ गया वर्ग इकाई। पहला मिल गया हमें समखष्टभुज का क्षेत्रफल। अब अगर हम बात करें इसमें समखष्टभुज का क्षेत्रफल के लिए हो गया, एक और बात देखें आप, इसके लिए अगर परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होगा, परिमाप को हम यहाँ लिख देते हैं, इसको तो बनाए, परिमाप बराबर क्या होगा, परिमाप बराबर ध्यान दीजिएगा a मीटर a मीटर a मीटर a मीटर a मीटर, कितनी बार, 6 बार हैं, तो 6a इकाई हो जाएगा परिमाप, ठीक। अगर एक ये तो हो गए हमारे विकर्ण, विकर्ण है परिमाप, ये हो जाएगा। इसके विकर्ण कितना हो जाएगा, तीसरी अगर कंडीशन देखें हम इसका, विकर्ण देख लीजिए, विकर्ण 3 विकर्ण बनेंगे और तीनों विकर्ण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ से यहाँ a मीटर, यहाँ से यहाँ a मीटर, तो कितने मीटर, 2a मीटर या 2e इकाई हो जाएगा, जो मात्रक रहेगा उसका लिख लेंगे, यह हो जाएगा 2a। यह हो गया हमारा समखष्टभुज के पर आधारित क्षेत्रफल, यह क्षेत्रफल या परिमाप या विकर्ण। अब हम आगे देखें तो इसमें कह सकते हैं इसी से क्या, इसमें अंतःवृत्त का और बाह्यवृत्त बनेंगे, 2 वृत्त बनेंगे। इसमें अगर हम अंतःवृत्त बनाएं, अंतःवृत्त बनाने का मतलब ऐसे इस तरह से देखेंगे तो यह हमारा जो बन रहा है यह बाह्यवृत्त बन रहा है, बाहर वृत्त बन रहे हैं इसके, यानी कि समखष्टभुज है, समखष्टभुज के बाहर वृत्त बन रहे हैं, यह ध्यान दीजिएगा, यह बाहर समखष्टभुज के वृत्त बने। और इस समखष्टभुज के वृत्त के लिए अगर त्रिज्या देख लें हम, तो यहाँ से यहाँ तक यह वाली जो भुजा दिखाई दे रही है यही क्या होगी, त्रिज्या हो जाएगी। अर्थात इसके लिए जो त्रिज्या होगी खुद इसकी जो यह a का मान है, अर्थात a भुजा के बराबर ही होती है, भुजा हो जाएगी। और इसमें अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि चौथा जो सूत्र निकलेगा, बाह्यवृत्त की त्रिज्या अगर निकालना हो तो यह हो जाएगा a, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक a मीटर है। अब हम इसी में अगर बात करें बाह्यवृत्त की, ये तो हो गई। अगर हम अगला देखें अंतःवृत्त बनाएं, अंतःवृत्त अगर बनाते हैं तो इसमें देखेंगे कि इस तरह से भुजाओं को स्पर्श करते हुए, भुजा के ऊपर से ऐसे स्पर्श करते हुए
यह जो होंगे क्या बनाएंगे, बाह्यवृत्त अंतःवृत्त बनाएंगे। यानी कि यह जो समखष्टभुज है इसके भुजाओं के बीच से संपर्क कर रहे हैं, यह ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ, आज हम थोड़ा धीमे बोल रहे हैं इसलिए कि यह समझने वाली चीज़ें हैं। बहुत चिल्ला करके बोलने से और बहुत ज़ोर शोर दिखा करके कहने से चीज़ों को कवर नहीं किया जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा बारीकी से ध्यान देंगे। अब यह जो होगा आप देखेंगे इसके भुजाओं के ऊपर स्पर्श किया इस पे, तो इसकी जो त्रिज्या होगी हमारी यहाँ से इस पे भुजा पे, यानी कि जो ऊंचाई, और इसको निकाल दे इस तरह से तो हमको क्या दिखाई देगा, ये वाला पीस समबाहु त्रिभुज दिखाई देता था। यहाँ हम बनाने रहे हैं समझने के लिए, एक पीस एक टुकड़े को हमने निकाल के सीधा कर लिया यहाँ पे, और यही वाली जो है ऐसे बना हुआ है अंतःवृत्त के लिए, और यह देख रहे हैं ऊंचाई एच होता है, यह भुजा ए है, समबाहु त्रिभुज है। तो यह ऊंचाई निकालने के लिए हम समबाहु त्रिभुज का क्या कहते हैं, √3/2 इंटू ए, यानी ऊंचाई हो गया, और वही क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि समखष्टभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर निकालनी हो तो कह सकते हैं, यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई h, या इसी को क्या कहते थे r बराबर यह हो जाएगा √3/2 इंटू ए, यह हो जाएगा आपका अंतःवृत्त की त्रिज्या। यह तो हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज का समखष्टभुज का पर आधारित। और समखष्टभुज पे अगर हम बात करें तो एक बार फिर समझ लीजिए, जिसकी 6 भुजाएं बराबर होती हैं वह समखष्टभुज कहलाता है। इसमें विकर्ण खींचे तो 3 विकर्ण होंगे, और तीनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसमें जो एक आकृति देखिए यह समबाहु त्रिभुज बन रहा है, और इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की अगर 1 निकाल लें और उसी के साथ 6 का गुणा कर लें तो हम देखेंगे समखष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर 6√3/4 इंटू ए स्क्वायर वर्ग इकाई होगा। अगर इसकी विकर्ण की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, 2a, देखेंगे ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। फिर अगर इसकी बात परिमाप की बात करें तो परिमाप का मतलब a धन a 6a होगा, तो यह हो जाएगा परिमाप। यानी बाहर इस आकार में रस्सी लगाना हो, घेरा करना हो तो 6a इकाई हो जाएगा। यह तो हो गया। और अंतःवृत्त की बात करें, बाह्यवृत्त की, तो बाहर जो वृत्त इसके बन रहा है यानी कोने पे इसको टच कर रहा है वह बाह्यवृत्त होगा। और बाह्यवृत्त के लिए अगर त्रिज्या की बात करें तो यह जो विकर्ण होगा उसका आधा ही क्या होगा, त्रिज्या होगा, यानी यह। फिर अगर हम अंतःवृत्त की बात करें तो अंतःवृत्त में देखेंगे यह अंदर एक वृत्त बनेगा जो कि भुजाओं पे स्पर्श करेगा, और भुजा पे इस पे एक ऊंचाई h डालें तो वह ऊंचाई समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के बराबर होगा, यानी √3/2 इंटू ए होता है, और वही क्या हो जाएगी, अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार टॉपिक है आपका सवाल के लिए, और यहाँ से एक आध प्रश्न परीक्षाओं में बन जाते हैं, इसलिए इसको आप अपने कॉपी में उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी करें। ठीक, चलिए अब इस पे थोड़ा सा हम 1-2 उदाहरण भी देख लेते हैं, कैसे सवाल लगेंगे हमारे, ठीक है। तो इसके देख लिया जाए, उसके बाद से आज हम इस तीनों टॉपिक को ख़त्म करके हम वृत्त पे जल्दी से जल्दी चलना चाहते हैं, क्योंकि वृत्त पर आधारित प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। अब देखते हैं समखष्टभुज पे अगर बात करें तो समखष्टभुज का जो आपसे सवाल बनता है, कहता है एक समखष्टभुज की भुजा दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है आपका समखष्टभुज की भुजा 12 सेमी, सॉरी ऐसे कहते हैं, समखष्टभुज की भुजा समझना है, बस समझ करके, क्योंकि इस पे समझे रहेंगे सवाल आप अपने मन से भी लगा सकते हैं। समखष्टभुज की भुजा 12 सेमी है, यानी ए मीटर का जो भी ये दिया है इसके बारे में कह रहा है, यह 12 मीटर का है, 12 मीटर सभी होगा तब 12 का, 12 मीटर का है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हम अभी बताए आपको समखष्टभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, समबाहु त्रिभुज बनता है यहाँ से यहाँ तक, ऐसे विकर्णों को मिला दिया जाए तो यह देखेंगे ये भी उतना ही का होगा। और समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और इसके साथ 6 लगा लें
तो यह समखष्टभुज का हो जाएगा। और 6√3/4 a का जो मान है कितना है 12, 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर का मतलब 12 को 2 बार लिखेंगे, 4 × 12, 12 × 36, 36 गुणे 6√3, 36 में 6 का गुणा करेंगे 36, 36 18, 18 1 12 36, ठीक तो है 6, और यानी कि 36, 36 18, 18 3 21 √3 वर्ग मीटर, यह आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर भुजा कितनी है 12 सेमी अगर दिया है तो उसके लिए क्षेत्रफल यह हो जाएगा। अगर इसी पे कह दे परिमाप कितना होगा इसका, तो अगर हम परिमाप की बात करें, परिमाप निकाल लें इसी पे, तो 12 12 सभी हैं, तो 12 गुणे 6 बराबर 12 6 72 मीटर हो जाएगा। अगर इसके विकर्ण की बात कर ले, विकर्ण कितना होगा इसका, तो विकर्ण बराबर आप जानते हैं भुजा का दोगुना यानी 2a होता है। तो 12 गुणे भुजा का मान कितना है 12 है, तो 12 गुणे 2 बराबर 12 दूना 24 मीटर, यह आपका विकर्ण हो जाएगा। देखें इस पे तीनों का तीनों सवाल हो गया। ठीक है, अब इस पे हम आगे चलते हैं इसके तीसरे वाले टॉपिक पे। हाँ, और भी सवाल वगैरह होंगे तो आप अपने भी मन से लगाते रहेंगे, कभी क्षेत्रफल दे देता है तो भुजा निकालने के लिए, कभी परिमाप निकालने के लिए कह देता है, तो उसके आधार पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक जो है हम लोगों का लास्ट वाला तीसरा नंबर जो है क्या था, समलंब चतुर्भुज। जो तीसरा टॉपिक था समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज के अगर बारे में हम बात करें तो समलंब चतुर्भुज जो होता है, आप देखिए इसमें आकृतियां ही मेन होती हैं पहचानने के लिए, नहीं तो हम सवाल पता चलेगा कि पूछ कुछ और है, फार्मूला कोई और लगा देंगे, इसकी कंडीशन कुछ और लगा देंगे, आंसर कुछ और मिलने लगेंगे। तो यहाँ देखेंगे यह जो भुजा होती है एक दूसरे के आपस में समांतर होती है, अर्थात यहाँ से जितनी ऊंचाई h होगी यहाँ से भी ऊंचाई h ही होगी। अर्थात यह जो भुजा है यहाँ से यहाँ तक L है और यहाँ से यहाँ तक यह B है, क्यों, और इसको अगर A B C और D हम समलंब चतुर्भुज मान लिए तो इसमें एक ही फार्मूला ही बनता है, यानी कि इनके दोनों के बीच ये समांतर दूरी होनी चाहिए। सूत्र जो कहें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर जो होगा, क्षेत्रफल बराबर होता है दोनों समांतर भुजाओं का योग। इसमें अगर क्षेत्रफल बराबर हम बात करें तो दोनों समांतर भुजाओं का योग, दोनों समांतर भुजा का मतलब यह और यह 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई h, अर्थात कह सकते हैं 1/2 समांतर भुजा का मान यानी L प्लस यह वाला B और इसकी ऊंचाई h वर्ग इकाई। ध्यान दें यह आपका इसके लिए फार्मूला होता है और इसमें इसी पे सवाल ही बनता है। अगर सवाल भी पूछता है ना तो इसी पे पूछता है, इसके सिवा किसी और पे सवाल नहीं आता समलंब चतुर्भुज पे, और सीधा सीधा फार्मूले पे ही आपका सवाल पूछ लेता है। जैसे अगर सवाल में अगर बात करें एक समलंब चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 20 और 25 है और इसके बीच की दूरी 20 और 25 है और इसके बीच की दूरी सवाल में आपका दे देता है 18 मीटर है, यह 18 20 मीटर 25 मीटर और ये 18 मीटर, तो ये भी 18 मीटर। तो इसका एक ही सवाल पूछता है, कहता है इस तरह से, कभी कुछ दे देगा क्षेत्रफल दे देगा तो ऊंचाई पूछ लेगा, बाकी दोनों दे करके कभी मतलब कि दिया रहेगा उस पर क्षेत्रफल पूछ लेगा। तो हम इस पर अगर देखें तो हम कहेंगे कि इतना मान दिया हुआ है तो इसमें क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो एरिया बराबर आप जानते हैं क्या 1/2 L प्लस B इंटू H से, और 1/2 समांतर भुजाओं का योग है यानी कि 25 प्लस 20 गुणे ऊंचाई h का मान कितना 18, यहाँ 2 से कट जाएगा 9 बार में और इसको जोड़ लें तो यह हो जाएगा 45, 45 गुणे 9 और 9 × 5 = 45, फिर आपका 9 × 4 = 36, 36
और 5 41 415 वर्ग मीटर। आपका यही आंसर आ जाएगा इसके लिए। और इसी पे सवाल पूछता भी है लगभग अक्सर, ज़्यादा अगर देखें तो कहाँ मिस्टेक 9 5 45 से 4 9 5 9 चौक 36 सॉरी 40 होगा ना, ये 40 हो जाएगा। हाँ ठीक है 40, यह हो जाएगा आपका 405 वर्ग मीटर। ठीक है, अब यह तो हमारा आज का समलम चतुर्भुज पर आधारित टॉपिक हो गया, आपका तीनों पे ख़त्म कर दिए। अगला जो टॉपिक होगा हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार टॉपिक होने वाला है लेखपाल की परीक्षा के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी परीक्षा हो, एसएससी जीडी हो, पुलिस हो, एसआई हो, रेलवे ग्रुप डी हो या फिर लेखपाल का हो, उसमें उससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला जो टॉपिक होगा हमारा वृत्त होगा, इसलिए वृत्त में आप लोग 100% अपनी उपस्थिति दीजिएगा। ठीक है, हम यहाँ तक आपको कुछ नहीं कहे। ठीक है, कोई लोग वीडियो बाद में भी देख सकते हैं, आगे पीछे भी करके देख सकते हैं, एक बार नहीं कई बार करके देख सकते हैं, तो आप देखें और इसका भरपूर लाभ उठाएं। लेकिन वृत्त वाले टॉपिक्स में हमारे एकदम शुरू से बने रहिएगा और इस पर ध्यान दीजिएगा बहुत बारीकी से। इसमें हम इसके कंडीशन को भी समझेंगे, इस पे सवाल भी लगाएंगे और एक एक सवाल बहुत ही अस्थाई अच्छे ज़बरदस्त सवाल भी